Hello viewers, welcome to my channel. Today we are going to do coordinate geometry chapter 7 exercise 7.1 क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं हम. गाइज अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस. उसके साथ गाइज अगर आपको वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताइए, इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे मैं आपके लिए और जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड कर सकूं. तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2,-5 एंड -2,9. पहले क्वेश्चन का मतलब समझते हैं क्या कह रहा है. कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ऐसे पॉइंट्स फाइंड कीजिए जो ये जो पॉइंट्स हैं ना इससे एक समान दूरी पर स्थित हो एक्स एक्सिस. ठीक है गाइज, अब मैं आपको इसमें थोड़ा बताती हूँ. ग्राफ पेपर मान लीजिए कि ये ग्राफ पेपर है, इसमें मैं अब ये पॉइंट्स आपको प्लॉट करके बताती हूँ. पहला है 2,-5. ये 2 और ये -5 मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ बनता है 2,-5. सेकेंड है -2,9. -2,9 यहाँ आ जाता है. ठीक है गाइस, वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर कोई ऐसा पॉइंट आए जो इन दोनों से समान दूरी पर एक समान दूरी पर स्थित हो. देखिए गाइस, जब मैं इसको मैच करती हूँ, जब मैं इसको यहाँ से मैच कर रही हूँ, देखिए ये एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट आ रहा है ना, वो हमें नहीं मालूम. हमें वही निकालना है कि जब इन दोनों को हमने प्लॉट किया तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट आएगा. ठीक है गाइज, एक्स एक्सिस पर कौन सा पॉइंट आया तो वही हमने निकालना है. मान लीजिए ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स कोमा हमने 0 निकालना है. कौन सा पॉइंट आया, ठीक है, हमें मालूम नहीं है तो हमने यहाँ से निकाल लिया इसको. तो ये हमारा हो जाएगा, मान लीजिए मैं इसको ले लेती हूँ ए, ये ले लेती हूँ बी पॉइंट और ये वाला पॉइंट मेरा हो जाता है पी. तो मैं क्या करूँगी, पी इज़ इक्वल्स टू पी भी निकाल लूँगी. ठीक है गाइज, और जो एक्स एक्सिस पर मेरा इस पूरी लाइन में जो भी पॉइंट आएगा वो मेरा क्या होगा, एक्स एक्सिस का पॉइंट. याद रखिएगा गाइज, एक्स एक्सिस में हम एक्स लेते हैं और वाई 0 रहता है. और वाई एक्सिस पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट आ रहा है, कोई ऐसे हो तो जो लास्ट तक जाए, तो वाई एक्सिस के केस में 0,y आता है, उसमें एक्स 0 रहता है और वाई कोऑर्डिनेट लिया जाता है. ठीक है गाइज, वाई का पॉइंट लिया जाता है. अब इस केस में वाई की बात नहीं हो रही है, एक्स की बात हो रही है, तो इसमें वाई 0 होगा. ठीक है, उसके साथ ही अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए गाइस, कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट्स मान लीजिए एक पॉइंट ए है एक बी है. ये ए है ये बी है. इस पर जो है ये ए और बी पॉइंट हमारे आते हैं. जो ये पी पॉइंट होगा ना, ये पी ए और पी को एक समान भागों में बांट रहा है, मतलब दोनों को बराबर रखता है. और जो P होगा वो हमारा एक्स एक्सिस पर है तो वह x,0 होगा. और A पॉइंट हम ले रहे हैं 2,-5 और B ले रहे हैं -2,9. ठीक है गाइज, इसी के साथ अब हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए हम लिखेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स B, A क्या है 2,-5 एंड B क्या है -2,9. ठीक है गाइज, उसके बाद ख़त्म इतना. ऑल्सो लेट P जो हमने x,0 लिया है ना, ये भी एक पॉइंट है. B एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पर पॉइंट है. ठीक है गाइज, ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ equidistance from points A and B. ठीक है, A and B से एक समान दूरी पर स्थित है. अब उसके बाद क्या करते हैं, सिंपली हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है PA इज इक्वल्स टू PB. ठीक है गाइज, जितना P से A तक का होगा उतना ही P से B तक का सेम दूरी है. तो PA हम कैसे कर सकते हैं, हम इस दूरी को बाय डिस्टेंस से निकाल लेते हैं. ठीक है गाइस, तो हम यहाँ पर लिखते हैं PA के लिए और PB के लिए x2 - x1 ऑफ स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर, ये x2 माइनस x1 ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ स्क्वायर। अब पी ए की बात आती है, तो पी ए में क्या होगा, पी और ए पॉइंट्स लेने हैं। पी में x, 0 और ए है हमारे पास 2, -5। ये हमारा x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो x2 माइनस x1 दैट इज़ 2 माइनस x ऑफ स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर। ठीक है गाइस, अब p और b के पॉइंट लेने हैं। p x, 0 है और b क्या है हमारे पास, b है -2, 9। ये हो जाएगा -2 माइनस x ऑफ स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 ऑफ स्क्वायर हो गया। ठीक है गाइस, अब ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके हम रूट हटा देते हैं। चलो फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस -5 ऑफ स्क्वायर क्या होगा, 25 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब उसके बाद ये a स्क्वायर -2 ऑफ स्क्वायर 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ab, 9 9 जा 81। जब आप -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपको यही मिलेगा। अब हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके ये रूट उड़ा दिए। ठीक है गाइस, हटा दिए तो हमारे पास आ गया, सॉरी यहाँ इक्वल नहीं, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25 इज इक्वल्स, ये हमने एज इट इज़ यहाँ पर उठा लिया। अब देखिए 4 से 4 कट हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया और उसके बाद हमारे पास क्या बचता है, अब ये -4x बचा है प्लस 25 है, ये -4x माइनस 81 इज इक्वल्स टू 0, ये हो गया -8x। ठीक है गाइस, -8x एंड 25 में से 81 गए, हमारे पास बचा -56 ऑफ 0। तो यहाँ पर क्या होगा, -8x इज इक्वल्स टू 50, तो x इज इक्वल्स टू 56/8 जो है हमारे पास x जो है -7 आ गया, x -7 आ गया। लास्ट में हम क्या लिख देंगे, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट बी -7, 0। ठीक है गाइस, हम लास्ट में क्या लिखते हैं, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट बी, जो हमारा x, 0 था वो क्या आया, -7, 0। दिस इज अवर आंसर। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन 7 अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में y एक्सिस की बात कर रहा है, तो सिंपली हम जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है गाइज,